ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर पार्किंग लॉट में थी। और तब अचानक से यहाँ पर पीछे से कार आती है और उसे जानबूझकर टक्कर मार जाती है। लेकिन यहाँ पर सूजी तो एक अननोन जगह पर पहुंच जाती है, एक ऐसी जगह जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर वाइट थी, जहाँ सूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। सूजी को ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी थी और ना ही कोई सूजी की आवाज़ को सुन पा रहा था। और उस समय यहाँ पर सूजी के सामने 3 स्क्रीन्स आ जाते हैं, जिनमें से एक स्क्रीन में यहाँ पर सूजी को उसके हस्बैंड सूहो दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को देखकर सोच रही थी कि सूहो तो फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है, शायद यहाँ पर ये फ्यूचर वर्जन होगा सुहो का। लेकिन यहाँ पर इतने में यहाँ पर पीछे से कोई तो आता है जो आकर यहाँ पर सुहो को जान संभालने की कोशिश करता है और उसका मिशन सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन बस यहाँ पर सुहो ही नहीं, उनका जो बेटा और बेटी थी उन दोनों पर यहाँ पर हमला होता है और उन दोनों की ट्रेजिकली यहाँ पर डेथ हो जाती है। सूजी यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए बोलती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जहाँ पर उसे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। इतने में यहाँ पर अचानक से वो एक न्यू वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाती है, अपनी दुनिया में, अपनी बेडरूम में, जहाँ पर वह डर के मारे उठती है और सबसे पहले सूहो को देखती है और देखती यहाँ पर गॉड को थैंक यू बोल रही होती है कि फाइनली इसे यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। पर जैसे यहाँ पर सूहो सूजी को देखता है, वो उसका गला पकड़ना शुरू कर देता है, उससे पूछते हुए कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई। सूजी बताती भी है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ एंड यहाँ पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। सूहो कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो, मेरी वाइफ को मरे हुए यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं। सूजी उसे कह रही होती है कि मुझ पर बिलीव करो, यहाँ पर मैं सूजी हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है। वो उसे कहते हैं कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी शक्ल सूजी से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बन जाओगी। सच सच बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने कौन से इरादे से भेजा हुआ है। बट यहाँ पर वो उसकी बातों को समझाने की बहुत कोशिश करती है। मन ही मन यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि लगता है मैं यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर में आ चुकी हूँ, 3 साल आगे, जहाँ पर कोई मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। उस समय यहाँ पर सूहो को वियर्ड फील होता है बिकॉज यहाँ पर सूजी ने लिप सिंक की भी नहीं थी और यहाँ पर वो बात करी थी। यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो उसके मन की बातों को सुन पा रहा है और सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी रिपत की बात कर रही है। व्हाट इफ यहाँ पर ये सब कुछ सच हो, लेकिन व्हाट इफ ये बस मुझे यहाँ पर जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होगी। तो तब यहाँ पर सूजी कह रही थी कि ये सूहो तो पुराना वाला सूहो बन चुका है, एकदम रूड, क्रूअल और ईवल पर्सन। न जाने यहाँ पर इसे क्या हो गया है। सूजी उसे पूछते कि चलो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर अपनी वाइफ से मिलना नहीं चाहते। सूहो कहते कि चाहता हूँ, मैं यहाँ पर उससे ज़रूर मिलना चाहता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन एक ऐसी सूजी, वही रियल वाली, जो कि मेरी खुद की वाइफ है, ना ही यहाँ पर कोई भेस बदलने वाली लड़की। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सूजी को बहुत अच्छा लगता है। वो मन ही मन कहने लग जाती कि यहाँ पर इतने साल हो चुके हैं पर सूहो बिल्कुल भी नहीं बदला है। मुझे याद है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने मुझे कितना इंसिस्ट किया था उसे डेट करने के लिए। सूहो सोच पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर इस लड़की को ये सारी बातें कैसे पता है। शायद ज़रूर से यहाँ पर अपना सारा का सारा होमवर्क कर कर आई होगी, इस वजह से उसे ये सब कुछ पता है। एकदम यहाँ पर असिस्टेंट सूहो को आने के लिए बोलते बिकॉज कार रेडी हो चुकी थी और उसे मीटिंग के लिए जो जाना था। यहाँ से वो जाने वाला था कि उतने में यहाँ पर सूजी से रोक लेती है बिकॉज सूजी को यहाँ पर याद आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में उस कार एक्सीडेंट की वजह से सूहो की लाइफ कम्प्लीटली अपसाइड डाउन हो चुकी थी। उसके पैर यहाँ पर फ्रैक्चर हो चुके थे और फिर वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर था। और व्हील चेयर की बात की स्टोरी तो आप जानती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी जान ले ली गई थी। तो सूजी ये सब कुछ नहीं होने देना चाहती थी। यहाँ पर वो उसे रोक रही होती है बट सूहो यहाँ पर उसकी बात मानता नहीं है। वो उसे क्लियरली कह देता है कि पहली बात, तुम मेरी वाइफ नहीं हो। यहाँ पर अगर कोई मुझे ऑर्डर दे सकता है या दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ है और मैं मेरी वाइफ के अलावा किसी की भी बातों को नहीं सुनता। सूजी ये सारी बातें अपने मन में कह रही थी बिकॉज उसे समझ नहीं आता कि आगे यहाँ पर वो सूहो को कैसे रोके और कैसे समझाए बिकॉज वो उसके साथ वो ट्रेजेडी नहीं होने देना चाहती थी। सूहो इतने में वहाँ से जाने लग जाता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर मरना नहीं चाहती तो चुपचाप इसी कमरे में रहना और बाहर की ओर मत आना। फिर रेडी होकर यहाँ पर वो जाने लग जाता है। ड्राइवर कह रहा था कि मैं यहाँ पर गाड़ी को प्रिपेयर कर देता हूँ पर इतने में यहाँ पर सूहो उसे रोक लेता है बिकॉज सूहो यहाँ पर जानना चाहता था कि ऊपर उसके वाइफ जैसे दिखने वाली लड़की ने जो कुछ भी कहा है वो सच है या फिर झूठ। ड्राइवर यहाँ पर नर्वस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके बॉस ने उसे क्यों रोका होगा। सूहो यहाँ पर उसे नील डाउन करने के लिए बोलता है। इतने में यहाँ पर सूजी ऊपर से आकर सब कुछ देख रही होती है।
सो अपने गार्ड से कहकर सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहता है कि क्या कोई यहाँ से अंदर आया है या बाहर गया या गेट के आसपास ही कोई मंडरा रहा होगा, उसकी भी चीज़ें मुझे बताना। और हाँ, साथ साथ कार को भी चेक एक बार करवा ही लेना। इतने में यहाँ पर उसका ड्राइवर उसे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। सुहो बोलता है कि अरे मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तुम मुझसे यहाँ पर माफ़ी क्यों मांगे जा रहे हो? क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? एंड वो ड्राइवर डर के मारे यहाँ पर सब कुछ कन्फेस कर देता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर उसके खुद के जो छोटे छोटे बच्चे थे 5-7 साल के, उन्हें यहाँ पर किडनैप कर लिया गया ताकि यहाँ पर वो ज़बरदस्ती सारे काम कर सके और कर कर मिशन को सक्सेसफुल बना सके। सूजी यहाँ पर सोचने लगती कि चलो अच्छा है, मुझे तो लगा था कि सूहो के पास ब्रेन नहीं होंगे, बट उसके पास इनफ दिमाग है। ऐसे भी इतनी रात हो चुकी है, मुझे जाकर यहाँ पर आराम करना चाहिए। सूहो अब सेफ है, उसके अलावा और मैं क्या ही चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वह सोने के लिए चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर इतने में ही वो कार आ जाता है जो आकर यहाँ पर बताने लग जाता है कि हमने यहाँ पर सीसीटीवी के फुटेजेस को चेक किया है, यहाँ पर कोई भी अंदर बाहर नहीं हुआ है और साथ साथ गेट के आसपास ही कोई नजर नहीं आ रहा है। एंड हाँ, कार में यहाँ पर हमें माल फंक्शन नजर आया है। ये सुनते ही यहाँ पर सुहा हैरान था कि यहाँ पर जो वो लड़की मन में कह रही थी वो सब कुछ सच है, और अगर वो यहाँ पर गेट से नहीं आई है, विंडो से नहीं आई है, तो फिर क्या आसमान से टपकी है? और व्हाट इफ यहाँ पर वो सचमुच मेरी वाइफ ही हो जो मेरे पास वापस आ चुकी है। स्टाफ यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि आखिर इस ड्राइवर का क्या करना है। सुहा कहते हैं कि अब ये भी मैं तुम सबको सिखाऊं कि आखिर लोगों को सजा कैसे दी जाती है। और यहाँ पर से उसे घसीट कर ले जाया जाता है। अगले पल यहाँ पर वो अपने बेडरूम में होता है, बट बेडरूम में यहाँ पर से आसपास कहीं पर भी सुजी नजर नहीं आ रही थी और वो घबरा जाता है बिकॉज यहाँ पर वो इस पर नहीं होना चाहता था उसे। बट इतने में यहाँ पर सूजी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी जहाँ पर वो मस्त बाथ टब में अपना रेस्ट कर रही होती है, और सुहा की बुराई भी कि आखिर इस लड़के ने मुझे समझ कर रखा है। लगता है यहाँ पर उसे मेरे पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो इसे यहाँ पर 100 टाइम्स प्रपोज करवाना चाहिए था, तब जाकर मेरा बदला पूरा होता। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर सूजी ढेर सारी बातें बोल रही होती, वो सारी बातें जो कि यहाँ पर सुहो और सूजी के पास तो कनेक्ट करती है। यहाँ पर सुहो को उसके ऊपर कंप्लीट भरोसा होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसके पास जाता है जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि सूजी बिल्कुल भी नहीं बदली है, फेस वाइज भी और इमोशनली भी। यहाँ पर ठीक वो वैसी है जैसे 3 साल पहले थी, और किसी ने तो यहाँ पर सुहा से झूठ कहा था कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसका भरोसा सुहा को आज तक हुआ नहीं था। और ऐसे भी क्यों ही होगा, बिकॉज सूजी ऐसी पर्सन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वो सूजी से प्रॉमिस करता है कि इस लाइफ में यहाँ पर वो उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा और इसे प्रोटेक्ट करके रहेगा, अपने से दूर कहीं नहीं भेजेगा। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर कॉल बजने लग जाता है, तो सूजी उस कॉल को पिक करती है। एंड इसमें यहाँ पर स्टाफ बता रहा होता है कि यंग मास्टर हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, न जाने यहाँ पर बिना बताए कहाँ चले गए हैं। हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। सूजी की तो पूरी की पूरी नींद खुल जाती है एंड उसे याद आता है कि यहाँ पर तो वो लोन शार्क के पास गया था जहाँ पर लोन शार्क ने उसके बेटे को बहुत मारा था, इतना कि उन्होंने तो उसके हेड को स्मैश भी कर दिया था। एंड यहाँ पर उसे ये सब कुछ वापस नहीं करवाना था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से निकल पड़ी थी अपने बेटे को बचाने के लिए। सो यहाँ पर बाहर निकलता है जहाँ पर उसे सूजी आसपास कहीं पर भी नजर नहीं आती, पर उसे अच्छी बात ये लगती है कि सूजी एटलीस्ट उसका फोन तो लेकर गई है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने स्पेयर फोन को बाहर निकालता है और असिस्टेंट से कहकर अपने करंट टाइम लोकेशन को उसे सेंड करने के लिए बोलता है, जिस फोन का जहाँ पर वो सूजी लेकर जा चुकी है। एंड वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सूजी के बेटे मिन्हो को, जहाँ पर गुंडनों से घेर कर रखा हुआ था। वो गुंडे यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, तुम्हारे डैड की वजह से हमने तुम्हें अभी तक यहाँ पर परेशान नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत पैसे जहाँ पर तुम हमें 50 मिलियन तक दे ही सकते हो। मिन्नो ने कहता कि देखो, तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन उन गुंडों को इन चीज़ों से क्या ही फर्क पड़ता है। मिन्हो को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कॉल कर पुलिस को भी बुलाया, तो आखिर पुलिस अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं है। वो गुंडा यहाँ पर से कहने लग जाता है कि मैंने सुना है 3 साल पहले यहाँ पर तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर तुम डर कर छुप कर भाग चुके थे एक विलेज साइड में, और विलेज में यहाँ पर तुमने इस लड़की के साथ में ग्रोन अप हुए थे,
लगता है यहाँ पर तुम दोनों की स्टोरी कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो मिन्हो की मॉम यानी कि सूजी की बुराई करना शुरू कर देता है। जहाँ पर मिन्हो को गुस्सा आता है, यहाँ पर वो उनके बॉस को एक चपाड़ मार देता है। तब सभी के सभी लोग यहाँ पर मिन्हो को पकड़ने लग जाते हैं। वो कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा और तुम यहाँ पर सीधी हाथों से बात नहीं मानने वाले हो। एंड यहाँ पर वो उसे पत्थर से मारने वाला था, लेकिन उतने में वहाँ पर सूजी आ जाती जो कि बड़े से लकड़ी के साथ उन सभी से फाइट करने लगती है। आधे लोग तो यहाँ पर डर के मारे वहीं से भाग जाते हैं और यहाँ पर मिन्नो अपनी मॉम को देखकर पहचान जाता है। जहाँ पर सूजी को बहुत अच्छा लगता है। वो मन में कहने लग जाती है कि देखा, 3 साल हो गए हैं लेकिन मेरा बेटा मुझे अभी तक भूल नहीं पाया है। मिन्हो को भी यहाँ पर सूजी के मन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जहाँ पर उसे इस बात पर बिलीव हो नहीं रहा था। इतने में यहाँ पर मिनी बीच में आ जाती है एंड कहती कि देखिए आंटी, मिन्हो से यहाँ पर दूर रहिए। और आपको समझ नहीं आता आप एज में यहाँ पर कितनी ज़्यादा बड़ी है। वो तो यहाँ पर आपके बच्चे जैसा है। इस उम्र में आप किसी बच्चे को डेट नहीं कर सकती है। सूजी कहती कि देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ पर उसकी मॉम ही हूँ। यहाँ पर मिन्हो सूजी से कहने लग जाता है कि देखिए, हमें हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर आप बस मेरी मॉम जैसी दिखती है, आप मेरी रियल मॉम नहीं है। सूजी मन ही मन कहने लग जाते कि बाप बेटे दोनों के दोनों एक जैसे। इन दोनों को मेरा नेचुरल सा ब्यूटीफुल सा फेस रिकग्नाइज हो नहीं रहा है और मेरे इमोशन समझ नहीं आ रहे। अब तो यहाँ पर मिन्हो को बिलीव हो ही जाता है कि यहाँ पर वो उस लेडी की यानी कि सूजी की मन की बात को कितना क्लियरली सुन पा रहा है। मिनी यहाँ पर मिन्नो से कह रही थी कि देखो, तुम यहाँ पर ऐसी वुमेन की बातों में बिल्कुल मत आओ, क्या पता यहाँ पर वो कोई गोल लेकर आई हो। यहाँ पर सूजी मिनी से कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना मुंह बंद करना चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिनी फिर यहाँ पर इमोशनल होने का नाटक करने लग जाती है, जहाँ पर सूजी को पता होता है कि मिनी किस टाइप की लड़की है। यहाँ पर वो मन में कह रही होती है, नाटक तो देखो कितना अच्छा कर लेती है, इस लड़की ने तो खुद यहाँ पर गुंडे को बुलाया था ताकि यहाँ पर वो मिन्हो से पैसे हड़प कर अपने मॉम डैड के लोन्स को पे ऑफ कर सके। इस वजह से तो पुलिस यहाँ पर नहीं आई थी। ये सुनते तो यहाँ पर मिन्हो हैरान हो जाता है कि आखिर मिनी मिनी उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। मिनी कहने लग जाती कि कहीं सचमुच तुम्हें यहाँ पर ये आंटी पसंद नहीं आने लग गई है। तब यहाँ पर सूजी कहती कि बस भी करो, कितना नाटक करोगी। माना कि यहाँ पर मिन्हो भोला भाला है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, जहाँ पर उसे तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझती हो। जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास अच्छा फेस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो। मिन्हो के पार आपके पास इतने सारे बॉडी गार्ड्स हैं और तुमने उसका लोकेशन जानबूझकर टर्न ऑफ किया है ताकि वहाँ पर उसकी गार्ड्स आ नहीं सके। और तुम्हारे मॉम डैड दिन भर गैम्बलिंग करते रहते, जहाँ पर उनके सर पर ढेर सारा लोन आ चुका है और उस लोन को चुकाने के लिए तुम यहाँ पर मिन्हो का जरिया यूज़ कर रही हो। मैं नहीं कहती कि आंटी क्या बकवास कर रही है, तुम इनकी बातों को मत सुनो और ना ही समझो। और आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों करूँगी। मैंने कहता कि मिनी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर मैं सूजी से कहता कि देखिए, जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पर मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, एंड प्लीज़ अब आप यहाँ से जा सकती है। यहाँ पर आपको मिनी के ऊपर कोई ब्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मन ही मन कह रही थी कि देखा, भले तुम दिखने में अच्छी क्यों ना हो लेकिन तुम एक आंटी हो, मीनू तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। सूजी सोच रही थी कि सचमुच मेरे जाने के बाद यहाँ पर बाप बेटे दोनों का दिमाग लगता है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर मैं होती तो आज इन दोनों का दिमाग इतना शार्प होता कि कोई अच्छा इंसान भी इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उस समय यहाँ पर धीरे कर वो गुंडा उठने लग जाता है एंड तब यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना हाथ उठाने की। सूजी बोलती कि मेरे बेटे को परेशान करोगे तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी आरती उतारने के लिए आऊँगी। तो वो उससे कहने लग जाती कि ये तुम्हारा बेटा है। सूजी कहती कि हाँ। तब वहाँ पर दूसरी ओर वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारी मॉम है, तो वो ना कहने लग जाता है। तो वो सूजी से कहते हैं कि एक काम करो, बाजू में ही मेंटल हॉस्पिटल है, लगता है यहाँ पर तुम्हें वहाँ पर भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इतने में यहाँ पर सू आ जाता बोलते हुए कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई। एंड इतने सारे गार्ड्स को देखकर और मिस्टर सुहो को देखकर वो गुंडे डर जाते हैं और तुरंत ही नील लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। सुहो यहाँ पर आकर सूजी को हक करता है, उसे सॉरी बोलता है कि उसे आने में यहाँ पर देरी हो गई।
मिन्नो को तो बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर मेरे डैड ने इस वुमन को क्या बुलाया। सूजी तो यहाँ पर डबल ट्रिपल खुश हो जाती है कि फाइनली यहाँ पर सुहो ने उसे पहचान लिया और उसे रिकग्नाइज भी कर लिया। बट मिन्नो को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है कि ज़रूर यहाँ पर इस लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी मेरी मॉम की तरह दिखने के लिए, एंड यहाँ पर मेरी मॉम बनकर आई है एक सब्स्टिट्यूट बनकर। तो वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है एंड अपने डैड से क्लियरली कह देता है कि वो यहाँ पर ऐरी गैरी किसी भी वुमन को अपनी मॉम एक्सेप्ट नहीं करने वाला जस्ट बिकॉज उसकी शक्ल उसकी मॉम से मिलती जुलती है। एंड हाँ, अगर ऐसी वुमन फैमिली में रहती है तो वो अपने आप को जान से मारना चाहेगा, लेकिन एक ऐसी वुमन के साथ नहीं रहेगा जो कि उसकी मॉम की सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि यहाँ पर उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर उसकी मॉम की जगह एवी लेकर चले जाए। सूजी उसे कह रही थी कि नहीं, तुम यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड करो, मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हारी मॉम और इस बात पर तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा। मिन्नो कहते कि देखो, आप लोग मुझे यहाँ पर मिलकर बेवकूफ़ नहीं बता सकते हो। इतने में यहाँ पर मिन्नो का फ्रेंड ली फैंग वहाँ पर आ जाता है। सूजी कहते कि तुम ली फैंग ही हो ना, एंड यहाँ पर मिन्हो ने तुम्हें पुलिस को लेकर आने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर मिन्नो सोचने लग जाता है कि आखिर इस बारे में भी इस वुमन को कैसे पता चला। ली फैंग कहने लग जाता है कि वो एक्चुअली बाहर मैंने यहाँ पर अंकल की कार से खड़ी होते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि पुलिस की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें वापस से भेज दिया। सूजी मन ही मन कहने लग जाती कि मानना पड़ेगा, ये लड़का तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा भी तेज़ निकला। बहाना तो इसने कितना अच्छा दिया, लेकिन सब पता है मुझे कि किस तरीके से ये और मिनी एक दूसरे के साथ मिले हुए, जहाँ पर इन दोनों का ही प्लान था। और इनफैक्ट यहाँ पर तो वो मिनी को पसंद भी करता है, मिनी भी कुछ कम नहीं है, वो उसे भी यहाँ पर यूज़ करिए, मिनी को भी यूज़ करिए, जिसके बाद में तो यहाँ पर ये अपने फ्रेंड को तक मारने के लिए रेडी हो जाएगा ताकि उसे मिनी मिल जाए। और मिनी तो सिर्फ यहाँ पर मिन्हो के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसके डैड इतने रिच जो है। इन सभी बातों को सुनने के बाद मिन्हो चिल्लाने लग जाती कि बस बहुत हो गया। सूजी बोलती कि लेकिन मैंने यहाँ पर तो कुछ भी बोला नहीं। मिन्हो कहता है कि आपके फेस से मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ आ रहा है और आपको यहाँ पर अब आप कुछ कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में चला जाता है। मिन्हो के जाने के बाद यहाँ पर सो से कहते कि देखो, जाने भी दो, लगता है यहाँ पर मिन्नो कुछ ज्यादा डिसओबीडियंट बन चुका है, 2 दिन फटके पड़ेंगे तो सुधर जाएगा। सूजी कहती कि खबरदार, अगर मेरे बेटे पर उंगली उठाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेचारा यहाँ पर 3 सालों से अकेला अपनी लाइफ को गुजार रहा है, एंड यहाँ पर अगर उसे पता चलता है कि उसी के लोग उसे बिट्रे कर रहे, तो उसे यहाँ पर ट्रॉमा हो जाएगा और ट्रस्ट इश्यूज भी। लेकिन यहाँ पर सू जो होता है कि कहता है कि कोई बात नहीं, पर मैं तो तुम पर यहाँ पर कंप्लीट भरोसा करता हूँ। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वैसे बार बार हक कर रहा होता है। सू जो उसे कहता है कि 1 मिनट, पहली बात तो तुम मुझसे दूर रहो। कल रात को तो तुम यहाँ पर मुझे जान से मारने की बात कर रहे थे, और अब अचानक से तुम मुझे कह रहे कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। ये चेंज कैसे हो गया? कहीं यहाँ पर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश तो नहीं करे कि तुम यहाँ पर ऐसा दिखाओगे कि ओह, तुमने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया और रात को यहाँ पर मौका देखते मुझे जान से मार लोगे। तब यहाँ पर सुहो सोच रहा था कि आखिर वो सूजी को सच्चाई कैसे बताए कि वो उसके मन की बातों को सुन पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर वो उस पर ट्रस्ट कर पा रहा है और उसे पूरा यकीन है कि वही उसकी वाइफ है। सूजी मन ही मन सोचने लग जाती कि व्हाट इफ ये मुझे यहाँ पर अपनी वाइफ का सब्स्टिट्यूट बनाकर रखेगा और मुझे पूरी तरीके से ट्रीट करेगा, मेरा यूज़ करेगा। तब यहाँ पर सू से कह रहा था कि जैसा तुम सोचो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात पर भरोसा करो, यहाँ पर तुम अलग सोच रही हो। सूजी कहती कि क्या सोचो, ज़रा मुझे यहाँ पर रीज़न तो बताओ। एंड यहाँ पर रीज़न बताते वक्त वो बहुत ज़्यादा बैफल करने लग जाता है। वहीं दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिन्हो को, जो कि इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। ये चीज़ें यहाँ पर मिनी और ली फैंग भी नोटिस करते हैं। उस समय यहाँ पर फैंग मिनी को इशारे करता है। मिनी यहाँ पर मिन्हो से कहते कि देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर यहाँ पर तुम्हारे लिए पानी का बॉटल लेकर आती हूँ, तुम बहुत टेंशन में नजर आ रही हो। मिन्हो कहता कि नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम दोनों के लिए लेकर आता हूँ। बाद में यहाँ से वो चला जाता है। फैंग यहाँ पर कहने लग जाता कि कहीं ये हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट ना कर दे। मैंने कहते कि समझ नहीं आ रहा, वो जो लेडी थी वो यहाँ पर इसकी मॉम की तरह तो दिख रही थी, बट मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, उसकी मॉम का एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर डेथ हो चुका था। फैंग भी यहाँ पर कह रहा था कि जो भी हो, हमें हमारे मिशन को कंप्लीट करना होगा। मैंने कहते कि सही कहा, न जाने कब तक हमें यहाँ पर इस मिन्हो को झेलना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर इसके डैड रिच है, इस वजह से यहाँ पर हम इसके साथ है, वरना ऐसे इंसान को तो हम अपनी लाइफ में कभी भी ना आने दें। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को और सुहो को, जहाँ पर सुहो से एक अच्छा रिस्पॉन्ड और रीज़न देता है कि तुम्हारे चेस्ट के यहाँ पर एक मोल है, यानी कि तिल,
जिसे सिर्फ मैं ही जानता। सूजी कहते कि तुम, जब मैं यहाँ पर सो रही थी तब तुम ये सब कर रहे थे। सू कहते कि देखो अब यहाँ पर बिलीव करना है तो करो, वरना ऐसे मुझे तो पता ही है कि तुम ही मेरी वाइफ हो। सूजी कहते कि इट मीन्स अगर यहाँ पर मिन्नो भी मेरे उस दिल को देखता तो शायद से वो मुझे पहचान जाएगा। तब यहाँ पर सू से कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो फिलहाल यहाँ पर बड़ा हो चुका है, एंड ऐसे भी यहाँ पर तुम उसकी मॉम हो। सर्टन वेज है जहाँ पर वो तुम्हें खुद में खुद पहचान नहीं लेगा। इतने में यहाँ पर वो से कहते कि सही कहा, ऐसे भी मैं यहाँ पर अभी भी इतनी यंग दिखती हूँ, तुम्हारी तरह ओल्ड थोड़ी ना हो चुकी हूँ। एंड यहाँ पर जो फिक्र करने लग जाता है कि सही कहा, दिखने में तो मैं यहाँ पर एक अंकल जैसा दिख रहा हूँ, और सूजी अभी भी वैसी है जैसे 3 साल पहले यहाँ पर वो थी। वही इतने में यहाँ पर सूजी गार्ड्स को वीडियो शूट करने के लिए कहती है, एंड यहाँ पर वो उस गुंडे से बोलने लग जाते कि सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे थे, किसके कहने पर आए थे, और ये सब कुछ क्या था। तब गार्ड्स तो यहाँ पर से सारी सच्चाई बता देते कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग उस लड़की के कहने पर यहाँ पर आए थे, ताकि यहाँ पर वो लोग उससे पैसे हड़प कर उसी के मॉम डैड के सारे लोन को खत्म कर सके। सूजी कहते कि तो ये सारी बात पहले तुम्हें बोलने के लिए होती नहीं है। वो लोग यहाँ पर माफ़ी मांगते रह जाते, बट सूजी उन्हें माफ़ नहीं करती। एंड यहाँ पर सूहो गाज का इशारे करता है, जहाँ पर गाज उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाते, जहाँ पर वो गुंडे बहुत कोशिश कर रहे थे कहने की कि प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए, हम सुधर जाएंगे, बट नहीं, गलती हो गई तो हो गई। इतने में ही यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर बेस्ट सर्जन को जानता हूँ, जहाँ पर वो मेरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करेगा और मैं पहले की तरह यंग दिखने लग जाऊंगा। सूजी कहते कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सू बोलता कि अभी तो तुमने कहा कि मैं एकदम ओल्ड मैन की जैसा दिखता हूँ, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे जैसे दिखना चाहता हूँ। सूजी कहने लग जाती कि बेवकूफ़ हो क्या, ये सब तुम्हें करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छे हो। सू कहते कि नहीं, लेकिन तुम इस बात को प्रूव करो। सूजी बाद में यहाँ पर उसे कसम खाते हुए कह रही थी कि वो ऐसे ही अच्छा लगता है, एंड सूजी अभी भी यहाँ पर उसे उतना ही लव करती है, बट नहीं, सो चाहता था कि यहाँ पर वो उसे प्रूव करे। जहाँ पर वो उसके पास आता, बट वो उसे किस करने से मना कर देती, बिकॉज कुछ गार्ड अभी भी वहाँ पर होते। वो उसे कहती कि ये सब छोड़ो, यहाँ पर मुझे बताओ कि मेरी बेटी शाह कहाँ पर है, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। तब वो उसे बताने लग जाता कि वो तो अब्रॉड जा चुकी है, बट वो यहाँ पर कुछ ही दिनों में वापस आने वाली है। सूजी कहते कि अच्छी बात है, यहाँ पर मेरा मुझ पर बेटा भरोसा नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट यहाँ पर मेरी बेटी तो मुझे फॉर श्योर पहचान लेगी। इतने में यहाँ पर वो सूहो को देखकर सोच लग जाती है कि आखिर यहाँ पर कितना बदल चुका है। सूहो यहाँ पर सूजी से कहने लग जाता है कि देखो, चाहे इस वर्ल्ड में यहाँ पर सभी लोग खत्म क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, भले मैं यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी क्यों ना बन जाऊँ। मनी मन सूजी कह रही थी कि सचमुच अच्छा हुआ मेरा रीपत हो चुका है, वरना यहाँ पर वो चालाकी ना कर मेरे सूहो को मुझसे छीन लेती और उसे मैनिपुलेट करते हुए उसका ब्रेन वॉश कर देती। सूहो इतने में यहाँ पर सूजी को हक करने लग जाता है, और मनी मन अपने आप से वादा करता है कि यहाँ पर वो कभी भी सूजी को धोखा नहीं देगा और किसी और की बातों में क्यों ही आएगा। वहीं दूसरे यहाँ पर सूहो को कॉल आ जाता है उसकी मम्मा का, जहाँ पर वो उसे लंच के लिए बुला रही थी, और लंच के लिए यहाँ पर शीन ने स्पेशली अपना चिकन सूप लाया होता है। ये सुनते यहाँ पर सूजी को याद आता है कि वो तो वही दिन है और वही चिकन सूप जिसके अंदर शीन ने यहाँ पर मेडिसिन मिलाया हुआ है। सूप यहाँ पर इस बात को सुन लेता है, और हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि यहाँ पर आंटी को सूप सर्व कर रही होती है। शीन कहने लग जाती कि वो क्या है ना, ठंड बढ़ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए यहाँ पर चिकन सूप लेती आती रहूँ, ताकि यहाँ पर आप एकदम हेल्दी और न्यूट्रिशन से। आंटी कहने लग जाती कि सचमुच मैं तुम्हें तो यहाँ पर अपनी बेटी जैसी मानती हूँ। एंड एक बात बताओ, तो प्रीवियसली मैंने यहाँ पर सूहो से कहा था सूजी से शादी नहीं करने के लिए, और अब देखो वो पूरा अकेला पड़ चुका है। शीन मनी मन कह रही होती कि पता है मुझे, एंड वो से कहते कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर के साथ जो कुछ हुआ उसकी ट्रेजेडी के बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन क्या करें, जो होना है वो तो होकर रहेगा। इतने में यहाँ पर वो सूप को पीने वाली थी, लेकिन आंटी को यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, यानी कि आंटी भी यहाँ पर सूजी के मन की बातों को सुन पा रही थी, जहाँ पर सूजी को कहता कि पी लो, बाद में पता चलेगा कि यहाँ पर तो तुम जिंदा ही नहीं बची हो। एंड यहाँ पर शीन तो आंटी को सैक्रिफाइस करना चाहती है। आंटी सोचे पड़ जाती कि आखिर ये किसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और कौन बात कर रहा है। इतने में वहाँ पर सूहो और सूजी आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी को देखते ही शीन के मुंह से भूत भूत वाले आवाज़ निकलने लग जाते। सूजी कहते कि सही कहा, मैं भूत ही हूँ। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वह सूहो से कहने लगती कि आखिर तुम यहाँ पर कौन सी लड़की को पकड़ के लेकर आ गए हो जो कि इतनी बेहुदा बातें कर रही है। तब यहाँ पर शीन कहने लग जाती कि माफ़ करना, वो एक्चुअली में यहाँ पर तुम्हारा चेहरा मेरी सिस्टर से बहुत मिलता जुलता है, इससे मैंने गलती से तुम्हें वो चीज़ें बुला दी थी।
तब यहाँ पर सुहा कहने लग जाता है कि नहीं, वो यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर की सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मेरी लवेबल वाइफ सूजी है। शीन को तो कुछ समझ आ नहीं रहा होता है, उसे लग रहा था कि लगता है ये लड़की मेरे जैसी है, जहाँ पर वो सुहा से क्लोज होकर उसकी इस फैमिली में एंटर करना चाहती है, जहाँ पर एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी है, प्लास्टिक सर्जरी भी बहुत अच्छे से करवाई है, लेकिन चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए आगे तो मैं ही बढ़ूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर सुजी मन ही मन कह रही होती कि बहुत अच्छे से पता है ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है ही नहीं, ये एक फेक सिस्टर बनने का बस नाटक करती आ रही है। एंड ये सारी बातें यहाँ पर वो मन में बोल रही होती है। इतने में यहाँ पर आंटी गुस्से में आ जाती है और मन ही मन सोच रही होती कि पता नहीं मुझे आखिर यहाँ पर इस लड़की की मन की बात क्यों सुनाई दे रही है, फॉर श्योर यहाँ पर ये कोई भूत ही होगी जो कि इंसान के रूप में आई हुई है। तब यहाँ पर वो सूह से कहने लग जाते कि तुम्हें याद नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे पर चीट किया था। सूह क्लियरली कह देता कि आप मेरी वाइफ के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक रूमर से। सूजी मन ही मन कह रही होती कि वाह शीन वाह, तुमसे तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। एक तो मुझे जान से मार डाला और मरने के बाद मेरी इंसल्ट कर डाली कि एज इफ मैं यहाँ पर इतनी गंदी ह्यूमन बीइंग हूँ जो कि अपने हस्बैंड पर चीट करती आ रही। मानना पड़ेगा सारी की सारी प्लानिंग पॉटिंग एकदम परफेक्टली की थी शीन ने। आंटी ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है कि शीन ने यहाँ पर सूजी को मारा है और उसके खिलाफ रूमर्स फैलाए हैं। यहाँ पर शीन तो ऐसे दिखती नहीं है, तो वो इतनी विशियस पर्सन कब से बन गई। यहाँ पर शीन सोच रही होती कि लड़की आज यहाँ पर मेरा गेम खराब कर कर रहेगी, तो आज का दिन मुझे यहाँ पर वेस्ट नहीं करना, इससे बेहतर कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नेक्स्ट यहाँ आकर यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूँगी। वो आंटी से कहते कि अब मुझे जाना चाहिए, लगता है यहाँ पर ये फैमिली का कोई पर्सनल मैटर है। आंटी बोलते कि नहीं, तुम भी तो यहाँ पर फैमिली का हिस्सा हो और तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैं तो यहाँ पर तुम्हें अपनी डॉटर जैसी मानती हूँ। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उस दिन तुमने मुझे यहाँ पर पानी से बाहर नहीं निकाला होता तो मैं कब का डूब चुकी होती। सूजी को तो इस बार भी सब कुछ पता होता है कि ये लड़की एक नंबर की झूठी है। उस समय जब यहाँ पर इसने आंटी को पानी में डूबता देखा तब तो डर के मारे भाग चुकी थी और बेचारी एक बच्ची ने आकर यहाँ पर आंटी की मदद की थी, जिसका सारा श्रेय और क्रेडिट यहाँ पर ये शीन लेकर जा चुकी थी। आंटी इन बातों को सुनने के बाद और हैरान हो जाती कि ये तो झूठ में झूठ बोले जा रही है। वही सूहो यहाँ पर मनी मन कह रहा होता है कि आई विश मैं यहाँ पर पास में जा सकता और पास में जाकर मैं यहाँ पर सबसे पहले इस लड़की का मर्डर करता ताकि यहाँ पर ये सूजी को बिल्कुल ना हार्म कर सके। इतने में यहाँ पर शीन आंटी का इंसल्ट करते कि कोई बात नहीं, मुझे वो सारी बातें अच्छे से याद है, इसलिए देखो मैं आपके लिए फिक्र करते आपके लिए चिकन सूप लेकर आई हूँ, इसे पी लीजिए वरना यहाँ पर ये ठंडा हो जाएगा। आंटी वापस उसे पीने वाली होती है, जहाँ पर सूजी मन ही मन कहते कि देखते कि आंटी बचती है आज की नहीं बचती है। इतने में यहाँ पर आंटी रुक जाती है एंड कहते कि माफ़ करना, मुझे यहाँ पर एपेटाइट नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं पी सकती। सूजी बोलते कि अचानक से क्या हो गया, ये रुक क्यों गई, बिकॉज अगर ये रुक जाएंगे और सूप को नहीं पियेंगी तो पक्का शीन रोने का नाटक तो ज़रूर करेगी। एंड यहाँ पर सूजी जैसा बोलती है ठीक वैसा होता है, शीन यहाँ पर रोने का नाटक करना शुरू कर देती है। आंटी यहाँ पर शौक हो जाती है कि सूजी मनी मन में जो कुछ बोल रही है वो सच है, और क्या पता यहाँ पर वो जो मेरी जान बचाने वाली बात को कह रही है वो कुछ भी सच निकले। तो फिर यहाँ पर वो शीन को समझाती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी अभी लंच किया ना इस वजह से मेरा बस एपेटाइट कम है इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। शीन कहते कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। और ऐसा बोल के वो जाने लगती है, जहाँ पर वो सूजी से कहते कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर शॉपिंग के लिए ज़रूर जाएंगे। सूजी भी उसे हाँ बोल देती है। शीन मनी मन कहती है कि न जाने यहाँ पर तुम कौन हो, लेकिन जो कोई भी हो मुझे अच्छे से पता है कि आखिर लोगों के साथ खेल कैसे खेला जाता है। सूजी भी मनी मन कह रही थी कि जितना कोशिश करना है कर लो, इस लाइफ में तो यहाँ पर मैं तुम्हें इस फैमिली के अंदर एंटर करने नहीं दूंगी। मेरा पति मेरे बच्चे सब के सब यहाँ पर मेरे हैं और दोनों एक दूसरे का एक साथ गुड बाय कहते हैं। एकदम यहाँ पर आंटी से उसे कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर पर्सनली तुमसे कुछ बात करनी है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर सूहो रेडी नहीं होता। सूजी से उसे कहती कि देखो मॉम को कुछ इंपॉर्टेंट बात करना हो सकता है, तुम बात कर सकते हो, मैं जाती हूँ। मनी मन कह रही होती कि अच्छा हुआ सूप को नहीं पिया, खुद की जान जो बचा ली। इतने में हो जाती है जहाँ पर आंटी सूहो से पूछने लग जाती कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर सूजी की मन की बात सुनाई दे रही है, और सूहो को रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी यहाँ पर सूहो बताने लग जाता है कि देखिए मुझे पता चल चुका कि यहाँ पर किस तरीके से शीन का कोई अलग ही मोटिव है जिसे हम यहाँ पर कामयाब होने नहीं दे सकते। आंटी कहने लग जाते कि बंद कर वे बकवास बातें, जैसा यहाँ पर सूजी शीन को पोर्ट्रे कर रही है वो
बेचारी बच्ची ऐसी नहीं है, वो बहुत ही सीधी सादी है। तब वो उसे कहने लग जाते हैं कि मॉम आप समझ नहीं रही हैं, वो कितनी ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है। वो सिर्फ यहाँ पर इस फैमिली में आकर हम सब पर हुक्म चलाना चाहती है, हमारी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट सब कुछ हड़पना चाहती है। आंटी को इन बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहती हैं कि लगता है यहाँ पर तुम इस दूसरी लड़की पर कुछ ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। सो कहते कि बिलीव, मैं उस पर यहाँ पर अपनी लाइफ से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, बिकॉज वो मेरी खुद की वाइफ सूजी है। आंटी बोलते कि बकवास मत करना बंद करो, उसे मरे हुए 3 साल हो चुके, वो वापस यहाँ पर कैसे आ सकती है। सो कहते कि माँ अगर यहाँ पर तुम उसकी मन की आवाज़ सुन सकती हो तो फिर वो दुनिया में वापस क्यों नहीं आ सकती। ये भी तो एक बात का प्रूव ही है, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल कैसे है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो क्यों ना आप यहाँ पर ये सूप पी कर देख लीजिए, जो कुछ भी यहाँ पर सूजी ने कहा है वो जो सब कुछ सच निकल जाए। और हाँ, आपने सब इसी रीजंस की वजह से नहीं पिया बिकॉज आप भी उसकी आवाज़ को सुन पा रही थी और आपने उसकी उस बात पर ट्रस्ट कर लिया। वहीं दूसरे यहाँ पर सूजी बैठी हुई थी। उस समय यहाँ पर उसे कोई जाता हुआ दिखता, पर तब जू आकर उसका दान पटका रहा होता है। सूजी से कहते कि तुम्हें कोई जाता हुआ दिखा नहीं। सो कहते कि हाँ, वो हमारे घर के स्टाफ के मैनेजर है। वो थोड़े सस्पिशियस नजर आए थे, लेकिन पता नहीं आजकल उन्हें हो क्या क्या। तब सूजी को याद आता है शीन का सेकंड प्लान, जहाँ पर उसका प्लान ए था आंटी को सूप पिलाना, और प्लान बी, अगर प्लान ए काम नहीं आया तो फिर उस मैनेजर को ड्रग्स देना, ताकि यहाँ पर वो आंटी के साथ जबरदस्ती कर सके। इतने में वहाँ पर वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती। उस समय यहाँ पर आंटी अपने बेडरूम में बैठकर सोच रही थी, क्योंकि उनका प्रीवियसली प्लान था सूजी के जाने के बाद से कि यहाँ पर वो शिन की इस घर को सेकंड बहू बनाएगी। इतने में वहाँ पर वो स्टाफ आ जाता है, ये कहते हुए कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, और फिर यहाँ पर वो जबरदस्ती घर के अंदर घुसना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो आंटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो भी जानबूझकर। लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर सूजी और सू आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को अलग करते हैं। सू होते यहाँ पर उस स्टाफ को बहुत पीटता है। आंटी सोचने लग जाती कि आखिर मेरा स्टाफ मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। सूजी मन ही मन बोल रही थी कि कैसे कैसे दिया है यहाँ पर शीन ने उसे 10 मिलियन ये सारे काम करने के लिए, तब जाकर तो वो ये सब कर रहा है। सो यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुलाकर स्टाफ को वहाँ से डिसमिस करने के लिए कह देता है। तब यहाँ पर सुहो आंटी को टेंशन लेने से मना कर रहा होता है। आंटी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर सुहो के जाने के बाद सूजी आंटी को बस यही समझा रही थी कि देखिए ऐसा यहाँ पर पहली बार हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पर अपने आप को आपको दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। सारी गलती यहाँ पर स्टाफ की थी, आपकी नहीं, तो अपने आप पर ब्लेम प्लीज़ मत करना। इतना बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर जहाँ पर आंटी को रियलाइज़ होता है कि सूजी तो यहाँ पर बातें बहुत अच्छी और मोटिवेटिंग वाली कर लेती, लेकिन वो इतना जल्दी कैसे यहाँ पर सूजी पर ट्रस्ट कर ले, और क्या सचमुच यहाँ पर सूजी वही सूजी है जिसका वो लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर बाद में देखते हैं, जहाँ पर सूजी के बहुत क्लोज आ रहा था। सूजी उससे पूछते कि ये तुम क्या कर रहे हो। सू कहते कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हें प्रूव करना चाहता। सूजी बोलते कि क्या प्रूव करना है। सू कहते कि वही कि मैं अभी भी यहाँ पर बहुत यंग हूँ। सूजी कहते कि बंद करो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, और हम फिलहाल यहाँ पर कोई बेडरूम में नहीं बैठे हुए। इतने में वहाँ पर आंटी आ जाती है, जहाँ पर सो तुरंत ही सूजी से दूर हो जाता है। वही दूसरी यहाँ पर आंटी ने स्टाफ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया था, जहाँ पर आज तो सारी सच्चाई शीन के बारे में बाहर आ जाएगी। सूजी कहते कि चलो एटलीस्ट यहाँ पर उन्हें समझदार है कि आखिर शीन उनके साथ क्या करना चाहती है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर मिसेस लिन को बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उस चिकन सूप के अंदर कुछ मेडिसिन पाए गए, एक ऐसे मेडिसिन जो कि यहाँ पर एंटायर बॉडी को पैरालाइज कर सकते हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पर वो ड्रिंक पिया नहीं, और वो इन चीज़ों को कोइंसिडेंस मान रही होती है। इतने में यहाँ पर स्टाफ वो भी बता रहा था कि जो स्टाफ यहाँ पर हमारे साथ काम कर रहा था और उसने सब कुछ जो किया है, उसके रीसेंट बैंक एंट्रीज में हमने यहाँ पर 10 मिलियन पाए, जो 10 मिलियन यहाँ पर उसे मिसेस शीन ने भेजा हुआ है। तब यहाँ पर आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सूजी को पता होता है कि आखिर यहाँ पर शीन कितनी चालाक है। अगर वो इनसे मिलती है और आंटी अगर इस बात को कन्फर्ट करती भी है, तो शीन तो बड़े फटाक से इन सभी के सभी टॉपिक्स को घुमा कर रख देगी और किसी को कुछ पता चलेगा भी नहीं। आंटी यहाँ पर हैरान हो जाती है एंड कहती कि इतने सालों से मैंने यहाँ पर शीन को अपनी बच्चे जैसा माना है, और वो मेरे साथ आखिर ये सब कुछ किस लिए कर रही होगी। सूजी मन ही मन कहती कि किस लिए, यहाँ पर तो वो आपकी उन फोटोज़ को निकाल कर आपको टॉर्चर करना चाहती थी, बिकॉज प्लान ए तो काम आया नहीं, तो प्लान बी ही सही, जिसके तहत यहाँ पर शीन को इस फैमिली में एंट्री जो मिल जाएगी। सूजी यहाँ पर आंटी को समझाने की कोशिश करती है। आंटी सारी बात जानने के बाद यहाँ पर गुस्से में आ जाती है एंड कहती कि जाकर कह दो उन परिवार वालों से कि अब यहाँ पर हम उनके साथ कोई भी कंपनी का रिश्ता नहीं रखना चाहते, जब तक यहाँ पर वो शीन
वो शीन उनके घर में है। सूजी यहाँ पर ढेर सारी बातें मन में कह रही होती है, जहाँ पर आंटी को रियलाइज होता है कि प्रीवियसली यहाँ पर आंटी उसके साथ कितना रूडली बिहेव कर रही थी। इतने में यहाँ पर आंटी सूजी का नाम पुकारते हुए उसे अपने पास बुलाती है। सूजी हैरान थी कि आखिर इतने प्यार से मुझसे बात क्यों कर रही है। आंटी कहती कि माफ़ करना, प्रीवियसली मैंने यहाँ पर तुम पर डाउट किया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बहू कंसिडर करती हूँ। सूजी कहती कि अचानक से आपको क्या हो गया। आंटी बोलती कि जब यहाँ पर सूहो को पता है कि तुम उसकी वाइफ हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन कैसे कर सकती हूँ। मुझे प्रीवियस चीज़ों के लिए माफ़ कर देना, और मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें राइचसली ट्रीट करूँ। सूजी की बातों को सुनकर खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी और सूहो वहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर सूजी मन ही मन सोच रही थी कि कहीं शीन रोना धोना ना शुरू कर दे और शीन के रोने धोने से आंटी पिघल ना जाए। और ऐसे भी आंटी तो यहाँ पर उसे अपने घर के बहू बनाना चाहती है। सो इतने में यहाँ पर कार रोक देता है एंड उसे कहता है कि देखो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मॉम ने यहाँ पर तुम्हें रिकग्नाइज कर लिया, तुम्हें इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर वो इस घर की बहू बन सकती है। बिल्कुल भी नहीं। मेरी मॉम को फिर उसके लिए यहाँ पर दूसरा बेटा करना पड़ेगा, तब जाकर। सूजी से कहते कि ये सब कुछ छोड़ो, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, जो बात मैं यहाँ पर तुमसे कितने सालों से पूछना चाहती हूँ। अक्सर यहाँ पर लोग जब भी अपनी क्रश पर उसे सरप्राइज करना चाहते हैं, उसे प्रपोज करने वाले होते हैं, तब वो लोग बहुत अच्छे गिफ्ट्स देते, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर एक एल्युमिनियम का पट्टा दिया था गले में बांध कर रखने के लिए, और आखिर वो क्यों। हमें तो यहाँ पर फ्लैशबैक का झलक भी दिखाया जाता है। सुहो यहाँ पर एक्सप्लेन करा था कि देखो, एक्चुअल में यहाँ पर सभी लोग नेकलेसेस देते, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ देना चाहता जिस चीज़ से मैं भी बंधा रहूँ और तुम भी बंधे रहो, ताकि यहाँ पर तुम मुझे कभी भी छोड़कर जा ना सको। सूजी उसका रीज़न सुनने के बाद हंसने लगती है। सू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये 3 इयर्स मैंने यहाँ पे कैसे गुजारे। सूजी कहती है कि आई नो, मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, हान को, जहाँ पर आंटी हान से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है, इस घर में यहाँ पर अनडिजर्विंग और अनक्लीन लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हान कहती कि माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर शीन के बारे में सोचती है, शीन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तब यहाँ पर शीन कह रहे थे कि देखिए, मैं यहाँ पर इस घर में ढेर सारी डायरी ला सकती हूँ। आंटी कहने लग जाता है कि बस करो अपनी बकवास, मुझे यहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें बातें बनाना बहुत पसंद है। शीन बताने लग जाती कि आप तो यहाँ पर मिसेस लीन और उनकी फैमिली को जानती ही रहेंगे। यहाँ पर सभी के सभी मेरी बातों को मानते हैं, मेरी बातों को सुनते भी हैं, और वह सब कुछ मेरे कंट्रोल में होता है। ये सुनते यहाँ पर आंटी तो लालच में आ जाती है और बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर स्टाफ दौड़ते हुए आती है, जहाँ पर बताते कि मिस्टर सू यहाँ पर आए हुए, वो पे ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ। सूजी आकर यहाँ पर आकर शीन को ग्रीट करती है एंड कहती है कि हाय, लगता है यहाँ पर मेरी सिस्टर मुझे बहुत मिस किया होगा, मैं इतने समय से यहाँ पर उसे दूर जो थी। वहीं दूसरी यहाँ पर आंटी तो सूजी को देखकर हैरान हो जाती है एंड कहती कि तुम तो 3 साल पहले मर चुकी थी। सूजी कहती कि हाँ, फिलहाल यहाँ पे मेरा भूत आपके सामने है। तभी यहाँ पर शीनो से कहते कि प्लीज़ आंटी, आप इस लड़की की बातों पर बिलीव मत कीजिए, मेरी सिस्टर नहीं है, उसे मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। ये तो बस उसकी बहरियों भी है, जहाँ पर उसकी शक्ल बस उससे मिलती जुलती है, आप उसे यहाँ पर उसका सब्सिट्यूट बुला सकते हो। सो कहते हैं कि लगता है कोई भी यहाँ पर मेरी वाइफ की बात को मानने के लिए रेडी नहीं है, और यहाँ पर वह इशारे करता है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर वो लोग उन्हें रोकने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर सूजी मन ही मन सारी बातें बोल रही थी, जहाँ पर आंटी को तक सूजी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और इस बात से तो यहाँ पर आंटी और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इतने में यहाँ पर शीन तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी कि देखना, प्लान भी तो यहाँ पर ज़रूर काम आ गया होगा, जहाँ पर आंटी तब यहाँ पर मेरे ही कब्जे में होगी। इतने में यहाँ पर सूजी उसे कहती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर सोच रही हो कि किस तरीके से यहाँ पर तुमने हमारी मॉम के ऊपर कब्जा कर लिया है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर खुद आंटी आना चाहती थी, लेकिन सूजी ने खुद उसे मना कर दिया था, बिकॉज अगर आंटी आती तो वे यहाँ पर सूजी जो भी बातें बोलती, शीन हमेशा उसका राइट आंसर करती, गलत आंसर भी करती, और साथ साथ सभी की सभी बातों को ऐसा घुमाने की कोशिश करती ताकि सभी लोग यहाँ पर उसकी बातों को समझ ले और उसी की बातों पर ध्यान दें, उसी की बातों पर बिलीव करे। सूजी को तो बिकॉज पता नहीं था कि सभी लोग उसकी आवाज़ को सुन पा रहे, लेकिन हान सूजी की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। इतने में यहाँ पर आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सूजी की आवाज़ सुन कैसे पा रही है। एंड व्हाट इफ सचमुच यहाँ पर सूजी का रीबर्थ हुआ हो, एंड यहाँ पर ये जो कुछ भी बातें बोल रही हो सब कुछ सच है, कि यहाँ पर शीन उन्हें हार्म करना चाहती है ताकि वो इस फैमिली में एंटर कर सके, और साथ ही साथ बाद में यहाँ पर वो हमें भी हार्म पहुँचा देगी। शीन तो यहाँ पर हान को सारी बातें बता रही होती है कि ऐसे फिर यहाँ पर सूजी इस घर में आना चाहती है उसकी बहन की जगह को लेते हुए,
आंटी यहाँ पर शीन को कहते कि देखो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है सारी सच्चाई बताने का, देरी फिलहाल अभी यहाँ पर हो ही नहीं है। शीन तो यहाँ पर बुराई करना शुरू कर देती, जहाँ पर सूजी जाकर उसे बहुत पीटती है, इतने थप्पड़ मारती है ग्रजेस होल्ड करते हुए, उन सभी बातों को याद करते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर वो उसकी एंटायर फैमिली को बस तबाह करना चाहती थी। शीन खुद सोचे पड़ जाती कि आखिर यहाँ पर ये मेरी बहन जैसी वाइब क्यों दे रही है, लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। खुद यहाँ पर सुहो हान को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बिकॉज यहाँ पर वो सूजी को एक सब्स्टिट्यूट बुला रहा था। इतने में यहाँ पर वो घास मिलकर उन्हें सजा देते। सूजी यहाँ पर आंटी से कह रही होती कि आपको तो यहाँ पर हमारा खुशगुजार होना चाहिए कि हम यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए आए और इस लड़की का रियल फेस दिखाने के लिए आए हैं। शीन यहाँ पर आंटी से माफ़ी मांग रही होती है, उन्हें बिलीव दिलाने की कोशिश करती है कि ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सारी की सारी बातें झूठ है, लेकिन आंटी को यहाँ पर सूजी की मन की बातें सुनकर बिलीव होना शुरू हो जाता है कि जो कुछ भी वो बोल रही है वो सच ही है। जिसके बाद यहाँ पर सू कहते हैं कि ठीक है, सारा डिसीजन आपका ही है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर शीन के लाख माफ़ी मांगने पर भी आंटी उसे माफ़ नहीं करती, इंस्टेंट उसे थप्पड़ भी मारती है उसकी इस चालबाजी के लिए, और वहाँ से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। हान कहने लग जाता है कि वही एक मीडियम थी ताकि हम यहाँ पर चीज़ों को एक्वायर कर सके। आंटी बोलती कि देखो, उन्हें लूटने के बाद वो हमारे घर हमें लूटने आने वाली थी, तो ऐसी लड़की को हम घर पर क्यों ही रखेंगे। और वो ये टॉपिक यहीं पर खत्म करना चाहती थी, जो कि कर जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर सोचे कहने लगते कि फाइनली ये नाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जहाँ पर अब तो हम आराम कर सकते हैं। सू से कहते कि नहीं नहीं, अभी तो यहाँ पर नाइट की शुरुआत हुई है। सूजी कहते कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। सू कहते कि समझ जाओ, तुम यहाँ पर बहाने मारने लगते कि उसे शार लेने के लिए जाना है, बट सो फिर भी यहाँ पर उसे जाने नहीं देता। सूजी कहते कि देखो, आज का दिन कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम था, तो प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करे। सो कहते कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं ना कर रहा हूँ। इतने में यहाँ पर सूजी उसे समझा रही होती कि देखो, समझो, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट शीन के सारे प्लान्स को डिकोड कर दिया है, लेकिन व्हाट इफ़ यहाँ पर किसी न्यू प्लान के साथ आ गई, तो हमें यहाँ पर चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा एंड चीज़ों को सेफली वर्कआउट करवाना होगा। सू कहते कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, और ऐसे भी तुम्हें तो फिलहाल अभी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जहाँ पर वो कॉल लगाकर टेसी को सारी बातें बता रही होती है। शीन यहाँ पर हैरान हो जाती है इसकी सारी बातें सुनकर, और उसे कहते कि तुम मुझे अब जाकर सब कुछ बता रही हो। मिनी उसे बताती कि वो एक्चुअल में सुबह से यहाँ पर मिनो मेरे साथ ही था, जहाँ पर मुझे एक बार भी आपको कॉल करने का टाइम नहीं मिला, अब मिला है तब जाकर मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। शीनू से कहती कि मेक श्योर करना कि यहाँ पर तुम मिन्नो को इस वुमेन को लेकर इतना प्रवोक कर लो कि मिन्नो यहाँ पर जिद पर जाए कि वो वुमेन घर पर भी नहीं रहनी चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सूजी कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर ये बेड शेयर सू के साथ बिल्कुल नहीं करूँगी। इतने में यहाँ पर उसे बॉडीगार्ड की कॉल आने लग जाते, जहाँ पर बॉडीगार्ड सूजी को इन्फॉर्म कर रहे थे कि सर यहाँ पर अपने मैच के लिए आगे बढ़ रहे। उस टाइम यहाँ पर सूजी को याद आता है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुआ होता तो फिर इसके बदले यहाँ पर तो मैंने कोई और सेटअप कर रखा था, वो बुलेट्स जो कि यहाँ पर उसकी आंखों को ख़राब कर सकते, हमेशा हमेशा के लिए उसे ब्लाइंड बना सकते हैं। एंड उस समय यहाँ पर उन गार्ड से कहते कि जाओ जाकर यहाँ पर उसे उन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने से रोक लो। हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं, जहाँ पर मिनी, फैंग और द और मिनो एक साथ में होते हैं। यहाँ पर वो बॉक्स फैंग मिनो को उसे देने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर मिनो सोच पड़ जाता है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम वाली याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर मैच के दौरान उसे चोट लग गई थी। उस टाइम यहाँ पर सूजी ने उससे कहा था कि देखो, तुमसे बढ़कर मैच नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मिनी कहते कि लगता है यहाँ पर मिनो फैंग तुम पर ट्रस्ट करता नहीं है। मिनो कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर कुछ बातों में गुम चुका था। एंड यहाँ पर वो उसका अपना बॉक्स यानी कि आर्चरी का बॉक्स वहीं पर उसे देकर अंदर की ओर चला जाता है। तभी यहाँ पर मैंने कह रही होती कि मानना पड़ेगा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है वो। एंड तब वहाँ पर आ जाता है जाओ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो जाओ के ऊपर भी लाइन मारी होती है। वो जाओ से कहती है कि आखिर कब इस लड़का का खात्मा होगा, बिकॉज यहाँ पर मैं सचमुच थक गई हूँ यहाँ पर मैंने कहा रोज़ रोज़ शक्ल देखकर, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ एवरी मॉर्निंग जो बितानी है। जा कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सारा सेटअप करके लाया हूँ। ये देखो बुलेट्स, इन बुलेट्स को तुम यहाँ पर उनके राइफल्स में डाल लो, और ये ऐसे बुलेट्स हैं जहाँ पर जैसे ही वो फायर करेगा वैसे यहाँ पर उसकी आंखों में डिटेक्टर के थ्रू एक बहुत बड़ा स्प्रिंकल आएगा, जहाँ पर चश्मे भी उसे बचा बिल्कुल नहीं पाएंगे। यहाँ पर तो फैंग, मिनी और जाओ तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं
सुहो को, जो कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर सूजी के लिए फेवरेट उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर कर आता है। उसे लग रहा होता है कि सूजी यहाँ पर नहा रही होगी, पर सूजी तो शौर में भी नहीं होती है। तब वो सोचने लगती थी कि न जाने यहाँ पर लड़की एवरी मॉर्निंग भागते हुए जाती कहाँ पर है। तब वो अपने गार्ड्स को कॉल करता है, जहाँ पर उसे सारी बातें पता चलती है और वो भी निकल पड़ता है। वही दोस्त हम यहाँ पर बॉडी गार्ड्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मिन्हो को पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे थे, और मिन्हो उन पर चिल्ला रहे थे कि जरूर यहाँ पर तुम्हें उस वुमेन नहीं भेजा होगा मुझे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर रुकने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर अपोजिशन में वही साहु और उसके फ्रेंड्स होते, जहाँ पर जानबूझकर वो लोग मिन्हो को प्रवोक करने लग जाते ताकि यहाँ पर मिन्हो उस गेम में पार्टिसिपेट कर सके। मिन्हो तो इतना प्रवोक हो जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गन पॉइंट यहाँ पर गार्ड की तरफ ही कर देता है, और तो और मैंने को बस यहाँ पर रीज़न चाहिए था। लेकिन सूजी आकर इतने में यहाँ पर उन्हें रोकती है एंड कहते कि मैं अंधी नहीं हूँ मैंने, मुझे यहाँ पर सब कुछ दिखता है कि किस तरीके से तुम यहाँ पर उसे जेल में भेजने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहती कि देखो आंटी, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बार बार आकर आप मुझ पर इस तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। और यहाँ पर मिन्नो भी सूजी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सूजी मन ही मन कह रही होती कि अब मैं इसे कैसे समझाऊँ कि यहाँ पर इसका ये जो राइफल है वो ठीक नहीं है, बिकॉज इसके साथ यहाँ पर फैंग ने छेड़खानी की है। जैसे ये बेचारा फायर करेगा वैसे ही यहाँ पर इसका फेस जल जाने वाला है, इसकी आगे जांच ऊँची होंगी और तब जाकर उसे रियलाइज़ होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर मिन्नो हैरान हो जाता है और फैंक की ओर देखने लगता है, बट यहाँ पर मिन्नो को हाफली बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज इतने समय से वो लोग उसके फ्रेंड्स हैं, आज तक यहाँ पर किसी मुसीबत में नहीं आ पाए, तो वो लोग उसके साथ ये सब कुछ क्यों ही करेंगे। ज़ा और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं मिन्नो को प्रवोक करने के लिए, बिकॉज टाइम यहाँ पर जाते जा रहा था और वो पूरा दिन तो थोड़ी ना इस टास्क को दे सकते, और अगर यहाँ पर से डाउट होगा तो फिर तो पक्का यहाँ पर वो लोग फंस सकते। इतने में यहाँ पर तो प्रवोक भी हो जाता है एंड कहते कि मैं इस मैच को खेल कर रहूँगा। सूजी समझ जाती कि इतना इजीली यहाँ पर वो उसकी बातों को नहीं मानने वाला है, तो जहाँ पर वो जाओ के पास जाते हैं उससे कहते कि क्यों ना तुम यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर एक और पर्सन को ऐड कर लो। मिनी यहाँ पर कहने लग जाते कि बस भी करो, आखिर तुम कितना इन लोगों के साथ चिपकना चाहोगी। सूजी बोलते कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, यहाँ पर तुम ये सब कुछ मिनों से करवा रही हो ताकि तुम यहाँ पर अपने पेरेंट्स की डेब्ट को पे कर सको। ज़रा से भी शर्म आ रही है तुम्हारे माँ बाप की नादानी के लिए, यहाँ पर मेरा बेटा क्यों इन सभी चीज़ों को भुगते। मैंने यहाँ पर मेरे से कहती कि प्लीज़ इसकी बातों पर बिलीव मत करो, ये आंटी पर तुम्हें प्रवोक करने की कोशिश कर रही है। जाओ कहता है ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पर हमारे में एक अलग सी बेट लगे, अगर आप हारी तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और अगर नहीं तो आप जो करवाना चाहे करवा सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग राइफल शूटिंग की शुरुआत कर लेते हैं। सूजी को तो इतना याद होता है कि जहाँ तक उसे पता है स्टार्टिंग के 2 बुलेट्स नॉर्मल होने वाले, उसके बाद वाले बुलेट शायद से टेम्पर्ड वाले हैं। तब यहाँ पर वो लोग फर्स्ट वाला जो स्टेज होता है उसे क्लियर करते, फिर सेकंड स्टेज पर आते, सूजी अपना चांस खेलते और फिर मिन्नो की पारी आती है, जहाँ पर उन सभी लोगों के रिएक्शन से समझ जाती है कि यही वो बुलेट है, और वह बीच में चली जाती है जहाँ पर वो बुलेट उसके कंधे पर लग जाता है और वह वहीं पर बेहोश होना शुरू होती है। तब यहाँ पर मिन्नो को रियलाइज़ होता है कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और यहाँ पर उसे सारी की सारी चीज़ें इमोशनली फील हो रही थी, और उसने उसे मॉम बुलाना शुरू ही कर दिया था। उस समय तो यहाँ पर सुहो भी तुरंत पहुँच जाता है, जहाँ वो मिन्नो के ऊपर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी मॉम की हालत आज ऐसी हुई है। सूजी को यहाँ पर बहुत खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट जाने से पहले यहाँ पर उसने उसे मॉम तक कंसिडर कर ही लिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं, एंड वही दूसरी और बाद में यहाँ पर मिनी नाटक करना शुरू करी थी कि आखिर उसे यहाँ पर बेचारे मिन्नो की कितनी फिक्र हो रही है। साथ साथ यहाँ पर इन चीज़ों में फैंग भी बोले जा रहा था, लेकिन यहाँ पर गुस्से में आकर तब मिन्नो उसका गला ही दबाने लग जाता है। मिनी कहते कि देखो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। मिन्नो कहते कि आखिर तुम इन चीज़ों को लेकर इतनी श्योर कैसे हो सकती हो, मुझे अच्छे से पता कि आखिर ये बॉक्स मैंने किसके हाथ में दी था और पुलिस के साथ किसने यहाँ पर मैनिपुलेशन किया होगा। तभी यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर वो उसे थप्पड़ी मार देता है और कहने लग जाता है कि बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक, मैं यहाँ पर तुम दोनों को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता रहा था, मुझे यहाँ पर मेरी मॉम की बातें ऑलरेडी मान लेनी चाहिए थी कि आखिर तुम सभी के सभी किस टाइप के पर्सन हो, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पर उन्हें अनदेखा कर दिया, तुम्हारी बातों को माना। तब यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। मिन्नो से क्लियरली कह देता कि अब रो धोकर फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पर तुम्हारी रियल साइड तो समझ आ चुकी है कि आखिर तुम दोनों सिर्फ मुझे यूज़ करते आ रहे हो मेरे पैसे के लिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि अपनी मॉम यानी कि शीन को कॉल लगाकर बता रहा होता है कि वो अपने इस मिशन में फेल हो चुका है।
वही दूसरी इस बात को सुनकर यहाँ पर शीन हैरान हो जाती है कि आखिर सूजी वहाँ पर कैसे आ टपकी और इस वुमन को यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पता है, जहाँ पर कैसे ना कैसे करके तो उसे उस वुमन के पे कंट्रोल लाना पड़ेगा और उसका वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज वो फैमिली में एंटर करने के लिए अब तो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है। जा कहते कि माँ आप बस मुझे यहाँ पर हुक्म कीजिए, आप जो बोलेंगी वो सब कुछ मैं कर कर जाऊँगा। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ अंदर की ओर आता है और देखते कि किस तरीके से यहाँ पर मिनो उन दोनों को सुना रहा होता है। एंड असल में यहाँ पर सचमुच मिन्नो ने फैंग के लिए और साथ ही साथ मिनी के लिए बहुत कुछ किया है। इतना कि यहाँ पर एक डैड जो करते हैं वो सब कुछ फैंग के डैड की हेल्प करना उनके बिजनेस सेटअप में सारे कैपिटल मनी लाकर यहाँ पर मिन्नो ने तो उसे दिए थे। और यहाँ पर ये पहली बार नहीं हो रहा है जहाँ पर वो मिनी की इन चीज़ों में भी मदद कर रहा है। और इन दी एंड एक रियल फ्रेंडशिप निभाने के बाद यहाँ पर मिन्नो को क्या मिलता है? बिट्रियल, अपने ही अपनों से। वही दूसरे यहाँ पर उसका सभी लोगों से ट्रस्ट जा चुका था, जहाँ पर मिस्टर मिन्हो अब अपने सभी बॉडीगार्ड से कह रहे थे और वो लोग उसके फ्रेंड्स को वहाँ से लेकर जाने लग जाते हैं। मिन्नो यहाँ पर मिनी से कह रहा होता है कि हमारी फ्रेंडशिप यहीं तक सीमित थी और वहाँ से चला जाता है। मिनी बाप ने यहाँ पर कॉल कर कर शीन को सारी बातें बता दी। शीन कहते कि अब क्या मुझे कॉल करके क्या बता रही हो? शीन बोलते कि लेकिन आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया, और ऐसे भी आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि यहाँ पर आप मुझे और जाओ को ज़रूर अप्रूव करेंगी। शीन बोलते कि सपने देखना बंद करो, एक काम तो तुमसे हो नहीं पा रहा और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जैसे गाँव वाली को यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए कभी सिलेक्ट कर सकती हूँ? ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। मेरे को फील होता है कि बिट्रेड होना कैसा लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे एक न्यू आइडिया आ जाता है, जो आइडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर गलत आइडियाज ही होते हैं। वहीं दूसरे बाद में यहाँ पर धीरे धीरे सूजी होश में आने लग जाती है, जहाँ पर सू उसे संभालने लग जाता है और उसमें चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम्हें सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत थी। सूजी कह रही थी कि अरे वाह, अगर तुम यहाँ पर होते तो अपने बच्चे को बचाते ही नहीं। सो वो कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी जान को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हो। तुम न जाने यहाँ पर कैसे फ़िलहाल बच कर आ चुकी हो, वापस यहाँ पर तुम्हें सेकंड मौका ना दे पाए तो। सूजी बोलते कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, इतनी भी फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। वही दूसरा वहाँ पर मिनो भी आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को सेफ देखकर खुश होता है और रोता भी बहुत है, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर उसी की वजह से जो हुआ है। वो कंटिन्यूसली यहाँ पर उसे माफ़ी मांगे जा रहा था। सूजी को तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड सुनाई दे रहा होता है, जो कि मॉम होता है। एंड उसी वर्ड को सुनकर यहाँ पर उसे लगता है कि बस मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर सब कुछ एक्वायर कर ही लिया है। मैंने गलती की माफ़ी मांग रहा था और उस समय यहाँ पर सू उस पर चिल्ला रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें क्या लगता है एक नॉर्मल माफ़ी से यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैंने कहता है कि डैड ये सब कुछ मेरे और मॉम के बीच में, आप ना बोले तो बेहतर है। ऐसे भी मॉम मुझे ज़रूर माफ़ करेंगी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है और मैंने रियलाइज़ भी किया है चीज़ों को, जहाँ पर अब मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि हान को बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर व्हीलचेयर से उठ नहीं पा रही है। हान कहने लग जाता है लेकिन इन सब चीज़ों में मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी गलती की वजह से भी तो हो रहा है, तुम्हारे झूठ की वजह से जहाँ पर तुमने मॉम को इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस देकर रख ली थी। शीन कहने लग जाते कि तुम समझोगी नहीं। अनेक करके यहाँ पर वो सब बढ़ा चढ़ा कर सारी बातें बता रही होती है और वह दूसरी यहाँ पर मिन्नो होता है, जो कि सू की कंप्लेन कर रहा था। वो उसे कहने लग जाता कि मॉम आपको पता नहीं है इन सालों में यहाँ पर मैंने अपना अकेलापन कितना देखा हुआ है। आपके जाने के बाद डैड खुद को संभाल नहीं पा रहे थे और मुझे भी नहीं, जहाँ पर मुझे अपने आप को संभालना पड़ा है। इस वजह से मैं यहाँ पर गलत राह पर चला गया था। अगर डैड ने मुझे पहले से चीज़ें सिखाई होती तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर मेरा गलत राह गलत होता, सही होता ये सब कुछ। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर बस सारा ब्लेम सुहो पर डाल देता है। सुहो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम कितना स्मार्ट मूव खेल रहे हो, लेकिन सोच मत तुम ये सब कुछ बोलोगे और मैं यहाँ पर तुम्हें लेट गो करने के लिए कह दूंगा। यहाँ पर सूजी उन दोनों को फाइट करने से मना करती है एंड यहाँ पर उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते बिकॉज कोई तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने थे। मैंने कहता कि आप आराम करो, मैं उस फॉर्म को फिल करके आ जाऊँगा। वो जैसे ही जाता है वहाँ पर शीन और हान आ जाते हैं। सो कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा इन लोगों की भी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है। हान बाद में यहाँ पर सभी चीज़ों का ब्लेम डाल रहा होता है सूजी पर एंड यहाँ पर शीन और हान सुहो को यही समझाने के रहते हैं कि सूजी एक सब्स्टिट्यूट है, उसे यहाँ पर उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सूजी एक रियल सूजी बनने की कोशिश करी, जो कि वो कभी नहीं बन पाएगी। सो वो कहते कि प्लीज़ मुझे क्या करना है ये सब कुछ तुम लोग मुझे ना बताओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी यहाँ पर शीन कहने लग जाते कि देख लो फेक सूजी, मुझे एटलीस्ट पता तो नहीं है कि तुम हो कौन। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं तुम्हारी सारी हिस्ट्री यहाँ पर सुहो के सामने ला कर रख देती,
बिकॉज़ हम सब यहाँ पर एक फैमिली है और हम सभी लोगों को यहाँ पर एक दूसरे की बहुत फ़िक्र है। लेकिन न जाने यहाँ पर तुम किस मोटिव से यहाँ पर आई हुई रहोगी। सूज़ी कहने लग जाती कि अरे वाह! अपनी बहन को मारने के बाद अपनी बहन को नहीं पहचान पा रही हो। इस बात पे यहाँ पर शीन हेसिटेट करने लग जाते। सूज़ी कहती है क्यों? अब बोलती बंद हो गई? भूल गई वो टाइम जहाँ पर पार्किंग लॉट पे तुमने मुझे कैसे मार डाला था? तब यहाँ पर वो कहते कि देखा, तुम्हें तो पता है ही नहीं कि सूजी की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, जानबूझकर नहीं। और तुम यहाँ पर फेक सूजी हो। सो कहने लग जाता कि देखो भले वो फेक है या रियल है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए मेरी सूजी है, जहाँ पर मुझे किसी की अप्रूवल या डिसअप्रूवल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ से हान को और शीन को तो वहाँ से जाना ही पड़ता है। वही दूसरा जैसे यहाँ पर शीन घर पर पहुँचते वो यहाँ पर पूरी कोशिश करती है आंटी को यहाँ पर बहकाने की, फुसलाने की। आंटी बड़ी प्यार से उसके पास आती है और बड़े ज़ोर से उसे थप्पड़ मार कर देती है उसकी इन हरकतों की वजह से। वो कहते कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जो ये चीज़ें करती आ रही हो वो चीज़ें बाहर तक मेरे तक पहुँचने नहीं वाली है। ध्यान से देखो इन रिपोर्ट्स को, आखिर ये रिपोर्ट्स तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। हान को यहाँ पर वार्निंग दे देती है एंड कहते हैं कि इसी रीजंस की वजह से मैं पर इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती हूँ और तुम अभी भी यहाँ पर इस लीज को लेकर अभी तक मुझसे फाइट करते आ रहे हो। खुद सोचो कि आगे यहाँ वो तुम्हारा क्या कर सकती है। लास्ट टाइम यहाँ पर तो सूजी ने हमें डेमो दे दिया था, हमें समझा भी दिया था। अब चीज़ें हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है जाओ से मिलने के लिए, जहाँ पर वो एक न्यू प्लानिंग के बारे में सोच रही होती है। जा भी यहाँ पर हॉस्पिटलाइज था बिकॉज यहाँ पर मिन्नो के गार्ड से मिलकर उसे इतना पीटा जो हुआ था। फिर इतने में यहाँ पर सूजी से मिलने के लिए सुहो आ जाता है। सूजी यहाँ पर सुहो के सारे इंटेंशंस जानती है, जहाँ पर सुहो को सिर्फ टची टची होना बहुत पसंद है। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है जहाँ पर शाओ भी वापस से घर आ रही होती है, यानी कि वही जो उनकी बेटी है। लेकिन तब सूजी को बहुत अच्छे से याद आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर शी ने जानबूझकर उसकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया था और उसे एक अलग जगह लेकर चली चुकी थी जहाँ पर ढेर सारे मेन से जो किसी ह्यूमिलेट करते आए थे। और वो इन सब चीज़ों का वीडियो बनाते हुए यहाँ पर तो शीन ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दी थी और उसे यहाँ पर खुद की जान देने पर कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर दिया था। यहाँ पर तो ये सारी बात सुनने के बाद शौक था कि आखिर कोई उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शापी के बॉयफ्रेंड को, जैसे यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि शीन ने अपॉइंट किया था, जो कि हमेशा से यहाँ रहता हुआ आ रहा है। उतने में यहाँ पर तो वैसे तभी बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन तब यहाँ पर उसकी रियल गर्लफ्रेंड सामने आ जाती है। तब जाकर यहाँ पर शाबी को पता चलता है कि वो तो यहाँ पर शुरुआत से उस पर चीट करता आ रहा है और अब जब रियल गर्लफ्रेंड सामने आ चुकी है, सच्चाई बाहर आ गई है, तब वो यहाँ पर सच्चाई को और एक्सपोज कर देता है यहाँ पर उसकी बुराई करते हुए। इतना कि यहाँ पर तो वो उसे धक्का भी मार देता है। उतने में यहाँ पर मिन्नो आकर उसे बहुत पीटता है, इतना कि यहाँ पर उसे खून आने लग जाता है। वो उसे कहते हैं कि अगली बार यहाँ पर मेरी बहन के ऊपर उंगली उठाने से भी पहले 100 बार सोचना। एंड तब जाकर यहाँ पर शाबी उसे रोकना शुरू कर देते हैं और उसे शांत करवा रही होती है। इतने में वहाँ पर सूजी आ जाती है, जो कि यहाँ पर शाबी को देखकर बहुत खुश होती है। शाबी जैसे यहाँ पर सूजी को देखती है, उसे यहाँ पर अपने बचपन की मम्मा की याद आ रही होती है, जो कि डिट्टो यहाँ पर सूजी की तरह दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर उसे पता ही था कि वो सचमुच यहाँ पर उसी की रियल मम्मा है। फिर दूसरी यहाँ पर होता है वो जैंग, जो कि मिन्नो के ऊपर चलाना शुरू कर देता है उसके बिहेवियर के लिए। तब तक तो यहाँ पर वहाँ पर सो और उसके गार्ड्स भी आ जाते। इतने में यहाँ पर सूजी मन ही मन शामी को लेकर बातें किए जा रही थी कि आखिर उसकी डॉटर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। यहाँ पर शामी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर मुझे यहाँ पर इस वुमन की आवाज़ ऐसे कैसे सुनाई दे रही है, ये तो मुंह भी नहीं खोल रही है, फिर ये बात कैसे कर पा रही है। इतने में यहाँ पर मिन्नो उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है एंड साथ साथ यहाँ पर सूजी कहने लग जाते कि नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस इंसान को सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं तो कि वो उससे सच्चाई उगलने के लिए कह रही थी, जहाँ पर जैंग कुछ भी बोलने के रेडी नहीं था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शाबी कंपैटिबल नहीं है उसके और वो डिज़र्व नहीं करते उसकी गर्लफ्रेंड बनना। सूजी उससे कहने लग जाती कि बकवास बंद करो एंड मनी मन यहाँ पर उसे अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, जहाँ पर वह सारी बातें बता रही होती कि किस तरीके से ट्रेजिकली यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी थी। इस बात को सुनने के बाद मेरे को बिलीव नहीं होता उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर वो सूजी को मुंह बंद करने के लिए बोलती है, ये कहते हो कि बस हो गया आपका। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपकी शक्ल मेरी मॉम से मिलती जुलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉम की तरह यहाँ पर मुझ पर हुक्म चलाएंगी। मिन्नो और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर उसे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं होने वाला है। उस समय यहाँ पर सूजी कहते कि देखो, तुम्हें भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा पहला हक ये बनता है इस पर्सन को यहाँ पर सबक सिखाना।
इतने में यहाँ पर वो उसे पैसों का लालच देती है, जहाँ पर वो पर्सन पैसे के लालच में आकर बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है, वो सारी सच्चाई जिसका पता यहाँ पर तो कभी भी शाबी को था ही नहीं। तब जाकर यहाँ पर शाबी को रियलाइज़ होता है कि आखिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सिर्फ वो वन साइडेड थी, बल्कि ये पर्सन तो किसी के बाद अपॉइंटेड था और उस पर शुरुआत से यहाँ पर चीट करते हुए आ रहा था। कार्ड्स वहाँ से उन दोनों को लेते और वहाँ से चले जाते, जहाँ पर सुबह कहते कि मेक श्योर करना इसे इतना दर्द है ना जितना दर्द यहाँ पर उसने मेरी बेटी को पहुँचाया हुआ है। वही दूसरे यहाँ पर साबित थी, जो कि अभी भी यहाँ पर सुजी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। वो यहाँ पर उल्टा अपने डैड से और गुस्सा हो जाती कि जस्ट बिकॉज मेरी मॉम आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉम के बदले किसी और सब्स्टिट्यूट को ला दोगे। मिन्नो यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, वो सचमुच हमारी मम्मा है, इस बात पर मुझे खुद को बिलीव नहीं था, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी लाइफ को मेरे लिए सेक्रीफाइस करना चाहा, तब जाकर वो पेन मुझे चेस्ट में फील हुआ और रियलाइज़ हुआ कि मेरे और मॉम के इमोशंस कितने मिलते जुलते हैं। यहाँ पर मैं उनसे कितना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, एंड तुम्हें भी उनकी मन की बात सुनाई दे रही होगी। ये बात यहाँ पर वो उसे धीमे से बोलता है। सो उसे कहते कि देखो, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच बोल रही हूँ या फिर झूठ, तो फिर तुम यहाँ पर रेस्टरूम की ओर आ सकती हो, जहाँ पर फीमेल रेस्टरूम में कुंडे भरे पड़े हैं और वह किसका इंतज़ार करे, तुम्हारा। और जो बातें मैंने बोली है वो झूठ बिल्कुल भी नहीं है। सोजी जाकर यहाँ पर मज़े चखाती और गार्ड्स उन्हें बहुत पीटते हैं, एंड तब आकर यहाँ पर सारी बातें शाबी को पता चलती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम सूजी से माफ़ी मांगने लग जाती है। मिन्नो कहता है कि देखो, तेरी हो इसकी पहली मॉम को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो सचमुच हमारी मम्मा है और इस बात पर तो तुम्हें मुझ पर बिलीव होगा ही। जिसके बाद यहाँ पर वो चारों के चारों घर चले जाते एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि हैप्पी फैमिली को, जो कि यहाँ पर अपनी सारी हिस्ट्री यानी कि पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे होते हैं, जिसके साथ यहाँ पर सारे के सारे प्रॉब्लम्स जा चुके थे और ये हैप्पी फैमिली एक बार फिर से यूनाइटेड हो चुकी थी। सूजी का भी गोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो कि होता है यहाँ पर अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बचाना, और अब एक न्यू गोल की शुरुआत होगी, जो कि होगी एक अच्छी फैमिली को फॉरएवर एक साथ रखने की। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।